आज हम जो BA प्रथम वर्ष द्वितीय इकाई का द्वितीय चैप्टर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इंडो वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस सभ्यता की खोज से पूर्व मौर्य काल से पहले जो पुरा सामग्री प्राप्त हुई हैं उससे कम जानकारी उपलब्ध होती है। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं के समान इसका विकास हुआ था एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में से उनमें से भी अधिक विशिष्ट थी। सिंधु सभ्यता की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडो वैली सिविलाइजेशन, अब से 80 वर्ष पूर्व तक सिंधु सभ्यता के विषय में लेस मात्र ज्ञान नहीं था तथा यह सभ्यता अतीत के खंडरों में विलुप्त थी। 1921 ईस्वी तक यह सामान्य धारणा थी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता आर्यों की वैदिक सभ्यता है। यानी जब भारत में आर्य आए तब यह उनसे ही यह सभ्यता को मानते हैं और इसको वैदिक सभ्यता कहते थे। किंतु सिंधु सभ्यता की खोज ने इस धारणा को असत्य प्रमाणित कर दिया है। जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तब ये जो धारणा बनी हुई थी कि यह सभ्यता इतनी प्राचीन है, कब से है और इसकी क्या है, तो इसको धारणा के अलग अलग तथ्य हैं, इनको असत्य प्रमाणित कर दिया था। सिंधु सभ्यता के मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में आजकल पाकिस्तान में विस्तृत भूभाग के टीलों के रूप में प्राप्त हुए हैं। यानी जो सिंधु सभ्यता है, जिस प्रकार से जो टीले बने हुए हैं, जैसे कि एक बालू का टीला जब बन जाता है तो एक उसमें उसकी जो उत्खनन हुआ है वहाँ से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेष जो कि मुख्यतः सिंधु घाटी की आजकल पाकिस्तान के विस्तृत भूभाग के टीलों के रूप में प्राप्त हुई थी। 1921 में राय बहादुर शाहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया था। एक वर्ष के उपरांत 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। जब 1922 ईस्वी में जो कि बात कर रहे हैं एक मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ से एक भव्य नगर प्राप्त हुआ है और जो वहाँ पर जो स्नानागार, वहाँ के भवनों की आकृति, जलकुंड, बावड़ियाँ और इस प्रकार से नगर नियोजन, वहाँ की सड़कें जो इस सभ्यता को प्रमाणित करती हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी की घाटी से दूर गंगा यमुना के दोआब और नर्मदा ताप्ती के मुहाने तक प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता उचित प्रतीत नहीं होता। सिंधु सभ्यता का विस्तार मजबद्दर, टक्सगल और व्यापृवृद्ध पुरातात्विक अन्वेषणों एवं उत्खननों से स्पष्ट हो गया है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं अपितु अत्यधिक विस्तृत था। सिंधु सभ्यता का विस्तार प्राचीन मेसोपोटामिया, मिस्र एवं फ्रांस की सभ्यताओं के क्षेत्र में अधिक विस्तृत था। इतिहास की जानने की स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सिंधु सभ्यता के विषय में जानने के लिए स्रोतों को अत्यधिक अभाव है। मुद्राओं पर अंकित शब्दों के अतिरिक्त कोई अन्य लिखित सामग्री जो कि सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डाल सकती उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो मुद्राएं थीं उन पर लिखित भाषा
को अनवरत प्रयत्नों के उपरांत अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि जब ये मुद्राएं उस समय प्रकाश में आई, बनाई गई और प्रचलित हुई, तब उस समय इस पर किसी प्रकार की भाषा का उल्लेख नहीं किया गया था और ना ही उस समय की लिपि जो थी वो अस्पष्ट थी और पढ़ने में असुविधा थी। ऐसी विषय स्थिति को सिंधु सभ्यता के विषय में जानने के लिए पूर्ण रूप से उत्खनन द्वारा निकाले गए नगर, मकान, पत्थर, प्रसाधन सामग्री, कंकाल, बर्तन, मुद्राओं आदि गूढ़ सामग्री पर ही निर्भर होना पड़ा। जिस प्रकार से नगर, तो जो उसका नगर का जो बनाया गया था सड़क नियोजन, अनागार या वहाँ पर सड़क के किनारे बनाए गए बावड़ियाँ, और जिस प्रकार से वहाँ पर वहाँ की व्यवस्था की गई थी, उसका जो प्रमाण हुआ है वह नगर से हुआ है। इस प्रकार से शिल्प की बात करते हैं तो जो कलाकृति की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मकान बनाए गए हैं उस प्रकार की उसमें कलाकृतियाँ भी हैं और डिज़ाइन भी बनाई गई हैं। पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए कुछ जो प्रजा और उसके लिए अनुदेश थे उसके भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रसाधन के साधन के अंतर्गत बनाए गए जो सामग्री वहाँ से प्राप्त हुई है, वहाँ से प्राप्त बर्तन, मुद्राओं आदि की सामग्री पर जो प्रमाणिकता सिद्ध होती है वह सही है। सिंधु सभ्यता का उद्भव। सिंधु सभ्यता के निर्माता एवं निवासी कौन थे, यह एक अति विषादमय विषय रहा है। सिंधु सभ्यता के निर्माता भारतीय अर्थात स्थानीय के अलावा विदेशी निर्धारित करना भी कठिन कार्य है। सिंधु घाटी में प्राप्त कंकालों से आर्य, आगेन, भूमध्य सागरीय, द्रविड़ एवं किरात किसी के भी यहाँ बसना प्रमाणित हो जाता है। अधिक शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप प्राप्त तथ्यों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता में निम्न चार मत प्रचलित हैं। मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन थी। इस मत का समर्थन करने वाले में प्रमुख विद्वान गार्डन तथा व्हीलर मेसोपोटामिया एवं सिंधु सभ्यता की संस्कृति में अनेक आधारभूत भिन्नता को अतिरिक्त दोनों की लिपि में भी भारी विषमता है। दूसरा, संस्कृति। संस्कृति की देन इस मत के प्रतिपादकों में प्रमुख के सर्विस है, किंतु निश्चित एवं कम प्रमाणों के अभाव में इस मत को स्वीकार करने की अनेक समस्याएं हैं। नंबर 3, भारतीय संस्कृति। श्री अमलानंद घोष का विचार है कि अधिक तर्क संगत कि विद्वानों ने ही नहीं वरन भारतीयों ने ही हिंदू सभ्यता का निर्माण किया। आचार्य संस्कृति की देन। आर्य संस्कृति। सिंधु सभ्यता में आर्यों की सभ्यता थी तथा आर्यों की इस सभ्यता की जनक थे। आर्य एवं सिंधु सभ्यता के समानताओं का उल्लेख करते हैं। उदाहरण, नदियों के आभूषणों, वेशभूषाओं एवं श्रृंगार, भोजन आदि में समानता, किंतु उपयुक्त समानताओं के होते हुए भी सिंधु सभ्यताओं को आर्यों की सभ्यता स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों में समानता की तुलना में विशेषताएं कहीं अधिक हैं। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त विभिन्नताओं के कारण इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिंधु सभ्यता के उपलब्ध मानव कंकालों से प्रतीत होता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे। आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ के निवासियों के विभिन्न प्रजातियों के संपर्क से प्रभावित होकर एक नवीन विकसित सभ्यता का विकास कर लिया गया था। थैंक यू।